कवि परिचय। देव। पहला प्रश्न, देव का जन्म कहाँ हुआ था? देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था ना। और कब हुआ था? 1673 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देवदत्त द्विवेदी। देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। हाँ? परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। भोगीलाल। आश्रयदाता का मतलब जिनके दरबार में कवि लोग अपना कविता को गाते थे, जिनके दरबार में गाते थे और जिनके यहाँ पर उनको सम्मान मिलता था, तो वो उनके आश्रयदाता कहे जाते थे। मतलब कि देव आजम शाह के दरबार में या आजम शाह के यहाँ अपना कविता गाते थे और इस यहाँ पर उनको इनके बदले में सम्मान मिलता था, कुछ पैसा या फिर धन वगैरह भी मिलता था ना। तो उनको बोलते थे कि आश्रयदाता। आश्रयदाता मतलब आश्रय देने वाला। और पहले के राजा महाराजा लोग क्या करते थे कि अपने क्षेत्र के जो कवि लोग रहते थे उनको अपने यहाँ बुलाया करते थे सम्मान के साथ और उनकी रचनाओं को सुना करते थे। तो वो आश्रयदाता कहलाया करते थे। देव के कौन कौन देव कहाँ कहाँ बुलाए जाते थे? एक तो हो गया औरंगजेब के पुत्र आजम शाह और दूसरा भोगीलाल। लेकिन सबसे ज्यादा गुणग्राही इनको कौन थे? अधिक संतोष और सम्मान कहाँ मिलता था? भोगीलाल के यहाँ। फिर से आपका एक प्रश्न बनता है, इनमें से कौन देव के आश्रयदाता हैं? पहला औरंगजेब, दूसरा आजम शाह, तीसरा भोगीलाल, चौथा हुमायूं। तो आपका जवाब क्या होगा? आजम शाह और भोगीलाल। हाँ, आजम शाह और भोगीलाल दोनों होगा। ध्यान से दीजिएगा, केवल भोगीलाल नहीं, आजम शाह भी और भोगीलाल, मतलब दूसरा और तीसरा दोनों। सवाल फिर से आपके लिए कि विभिन्न आश्रयदाताओं में से देव को सबसे ज्यादा संतोष और सम्मान कहाँ से प्राप्त हुआ? पहला औरंगजेब, दूसरा आजम शाह, तीसरा भोगीलाल, चौथा हुमायूं। तब क्या जवाब देंगे? भोगीलाल। तब भोगीलाल। फिर से सुनिएगा, सबसे ज्यादा अधिक संतोष और सम्मान कहाँ से मिला? तब उत्तर होगा भोगीलाल। और अगर सवाल पूछेगा कि केवल इनमें से कौन आश्रयदाताएं थे, तब आपको जवाब होगा आजम शाह और भोगीलाल दोनों। ठीक है, तो जैसा प्रश्न रहेगा उसी हिसाब से आपको जवाब देना होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ते हैं पहले। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों संपत्ति दान की। कौन? भोगीलाल। भोगीलाल। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। तो ये आपको लोग को याद रखना है। ट्रिक इसका है कि सबके अंत में विलास लगा हुआ है ना। रीति काल के कवि थे देव। किस काल के कवि थे? रीति काल के। उनकी मृत्यु सन 1767 ईस्वी में हुई थी। देव रीति काल के प्रमुख कवि हैं। आया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसीलिए मैं इसको रेड कलर से कर दे रहा हूं ना। देव रीति काल के कवि थे। आता है प्रश्न अक्सर, रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए हैं, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य का सहज चित्रण खींचे हैं।
अलंकारिता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों के आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। ध्वनि चित्र मतलब अभी जो आपका कवित, सवैया और कवित है, वह पद कौन सा है? ध्वनि चित्र के रूप में प्रस्तुत किए हैं। यहाँ संकलित कवित सौंदर्य में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारित चित्रण देखने को मिलता है। किस तरह का कवित सवैया में किस तरह का सौंदर्य देखने को मिलता है? रूप सौंदर्य। वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों का अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ना, पायनी नुपुर मंजू बजय कटी किंकनी कै धुनी की मधुराई। तो इस तरह का जब पढ़ाएंगे अभी तुरंत आप लोग को, तो उसमें देखेंगे कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का है वर्णन। कौन से रूप का है? राज। देव द्वारा लिखित सवैया में कृष्ण के कौन सा रूप सौंदर्य का वर्णन है? पहला राजसी रूप, दूसरा बाल रूप, तीसरा युवा रूप, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब देंगे? राजसी रूप। राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है ना बात, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। कौन सा वैभव? सामंती वैभव। दूसरे कवित में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। देव द्वारा रचित कवित में बसंत को किस रूप में दिखाया गया है? पहला बालक रूप में, दूसरा युवा रूप में, तीसरा वृद्ध रूप में, चौथा इनमें से कोई नहीं। सवाल एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि देव द्वारा रचित कवित में बसंत को किस रूप में दिखाया गया है? पहला बालक रूप, दूसरा युवा रूप, तीसरा वृद्ध रूप, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा? बालक रूप। बालक। दूसरे कवित में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब में काम लेते हैं, है ना बात। चांदनी रात की तुलना किससे की है? दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब। तो जो उनके काव्य कुशलता का परिचायक है। ये रहा आपका कवि परिचय। एक बार फिर से फटाफट हम लोग जल्दी से यहाँ पर 10 सवाल निकालते हैं। पहला, देव आपका सब टिक लगा हुआ है, जितना भी आपका हाईलाइट है वो आपका क्वेश्चन का आंसर है। सिर्फ आपको देख देख के बोलते जाना है। प्रश्न, देव का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा उत्तर प्रदेश। इटावा उत्तर प्रदेश में। देव ने अपने सवैये में कृष्ण के कौन से रूप का वर्णन किए हैं? राजसी रूप। राजसी रूप। बाकी लोग भी बोल सकते हैं। देव किस काल के कवि थे? ऋतिका। देव के कुछ 2 आश्रयदाताओं का नाम बताइए। आजम शाह और भोगीलाल। भौगोलिक नहीं, भोगीलाल। आजम शाह और भोगीलाल। लेकिन प्रश्न अगर पूछेगा कि विभिन्न आश्रयदाताओं में देव को सबसे ज्यादा संतोष और सम्मान कहाँ मिला? विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प औरंगजेब, दूसरा विकल्प आजम शाह, तीसरा विकल्प भोगीलाल और चौथा विकल्प हुमायूं।
तो आपका जवाब क्या होगा? भोगीलाल। सबसे ज्यादा संतोष और सम्मान उनको भोगीलाल के यहाँ मिला। काव्य रसायन किसकी रचना है? देव का। देव का। इनमें से कौन सा देव की रचना नहीं है? इनमें से कौन देव की रचना नहीं है? पहला रस विलास, दूसरा भाव विलास, तीसरा काव्य रसायन और चौथा कवितावली। 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 तो कवितावली आप बताइए किसका रचना है? तुलसीदास का। तुलसीदास का है। इनमें से कौन सूरदास की रचना नहीं है? सुरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली और काव्य रसायन। काव्य रसायन। तो काव्य रसायन किसकी रचना है? देव। देव का है ना। देव द्वारा रचित कवित्त में बसंत को किस रूप में दिखाया गया है? पहला आपका विकल्प है, विकल्प नंबर 1 बालक रूप में, विकल्प नंबर 2 युवा रूप में, विकल्प नंबर 3 वृद्ध रूप में और विकल्प नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। क्या आपका जवाब होगा? बालक रूप में। बालक रूप में। ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे। नेक्स्ट है आज देव द्वारा रचित हम लोग सवैया को पढ़ेंगे ना। सबसे पहले हम लोग सवैया का पाठ करते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजय कटी किंकनी कै धुनी की मधुराई। हाँ, जितना ज्यादा बार पढ़ेंगे क्योंकि कभी रिक्त स्थान का पूर्ति करने के लिए भी परीक्षा में सवाल आता है। पायनी नुपुर मंजू बजय कटी किंकनी कै धुनी की मधुराई। सांवरे अंग लसय पट पीत हिय हुलसय वनमाल सुहाई। माथे कृट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलह देव सहाई। एक प्रस्तुत किनका लिखा हुआ है ये वाला? यह सवैया देव किनका का। लिखा हुआ है? देव का। देव का। इनके द्वारा कुछ जो शब्द आया है इसका हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उसका शब्दार्थ। पायनी, पायनी का मतलब क्या होता है? पायनी, पैर। हाँ, पैर पायनी सर। का मतलब होता है पैर। आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पायनी का मतलब पैर। नुपुर, पायल। हाँ, पायल। नुपुर का मतलब होता है पायल। नुपुर का मतलब हो जाएगा पायल। मंजू, मंजू का मतलब क्या हो जाएगा? मंजू, सुंदर। सुंदर होगा। हाँ, मंजू का मतलब हो जाएगा सुंदर। मंजू का मतलब सुंदर। बजय मतलब बजता है। पायनी नुपुर सुन मंजू बजय मतलब पैर में सुंदर पायल बजते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताया था राजसी रूप का श्री कृष्ण भगवान का चित्र बाएं तरफ है। देखिए यहाँ पर ये क्या पहने हैं? नुपुर, है ना, नुपुर। और इस नुपुर का मतलब क्या होता है? पायल। पायल, पायल कहाँ पहने हैं? पैर में। भगवान श्री कृष्ण पहने हुए हैं। आगे देखिएगा कटी। कटी का मतलब क्या होता है? कमर। कटी, कटी का मतलब कमर, हाँ, कटी का मतलब हो गया कमर। किंकनी, किंकनी क्या है? कमर में पहनने वाला आभूषण। हाँ, कमर में पहनने वाला एक आभूषण को हम लोग किंकनी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर यही किंकनी है। आप लोग को यहाँ पर बता देते हैं। ये लो देख रहे हैं ना, इसी को बोलेंगे किंकनी। क्या है ये? किंकनी एक प्रकार का
आभूषण है जो कि कमर में पहना जाता है। और कटी मतलब होता है कमर। कटी किंकनी कै धुनि की रघुराई। धुनि का मतलब क्या होता है? ध्वनि। धुनि का मतलब आवाज। धुनि का ध्वनि। मतलब क्या होता है? आवाज, है ना बात? धुनि का मतलब आवाज की मधुराई। कमर में जो ये किंकिनी पहने हुए हैं उसका मधुर मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रहा है ना? अगला लाइनिंग अब देखते हैं हम लोग। सांवरे। सांवरे मतलब इनका रंग कैसा है? सांवला है। सांवरे अंग लसय पट पीत। लस अंग मतलब इनके शरीर में, सांवले अंग में, सांवले अंग रूपी शरीर में, देह में। लसय, लसय का मतलब क्या होता है? सुंदर। लसय का मतलब क्या होता है? सुंदर। लसय का मतलब क्या होगा? सुंदर। सेकंड लाइनिंग को यहां पर लिखेंगे। पट, पट पीत। पट पीत का मतलब होगा पीला वस्त्र। पीला वस्त्र। हाँ, पट पीत का मतलब होगा पीला वस्त्र। लिख देते हैं पट पीत। पट पीत का मतलब होगा पीला वस्त्र। आप लोग नोट करते चले, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो सांवरे, सांवला अंग है। लसय का मतलब होगा सुंदर। सांवले अंग रूपी शरीर में इन्होंने पीला वस्त्र पहन रखा है। हिय हुलसय वनमाल सुहाई। हिय का मतलब हृदय को। हिय का मतलब क्या हो जाएगा? हृदय को। हुलसय मन आनंदित हो रहा है। मन क्या हो रहा है? आनंदित हो रहा है। हुलसय मतलब मन आनंदित हो रहा है। वनमान, वनमाल का मतलब बैजंती माला। ठीक है, वह गले में बैजंती माला भी रखे हुए हैं जो अत्यंत ही सुहाना लग रहा है। देखिए बैजंती माला है यहाँ पर आपको, ये वाला। हम्म, ये वाला क्या है? ये उजला कलर का, ये ना बैजंती माला है। देखिए ध्यान से, देखिए गौर से, फिर से देखिए, बता देते हैं। ये क्या पहने हुए हैं? ये बैजंती एक ठो फूल है, यही बैजंती माला पहने हुए हैं, है ना बात? माथे कृत बड़े दृढ़ चंचल। माथा में क्या है? आप लोग बताइए, माथा में क्या है? ये मुकुट। मुकुट है ना? माथे कृत, कृत का मतलब होता है मुकुट। कृत का मतलब क्या होता है? मुकुट। कृत का मतलब होता है मुकुट ना। माथा में क्या पहने हैं? मुकुट पहने हैं। बड़े दृढ़ चंचल। दृढ़ का मतलब क्या होते है? आंखें। आंखें इनकी कैसी है? तो चंचल है। मंद हंसी मुख चंद जुल्हाई। मुख चंद का मतलब हो गया चांद के जैसा मुखड़ा। चांद के जैसा मुखड़ा। और जुन्हाई का मतलब होता है चांदनी रात। जुन्हाई का मतलब क्या होता है? चांदनी, है ना? तो इनका जो मुख है, मुखड़ा है, वो चंद्रमा के जैसा मुखड़े पर हंसी है। और माथे पर क्या पहने हुए हैं? मुकुट पहने हुए हैं। अद्रिक का मतलब आंखें। आंखें कैसी है? तो चंचल है। मंद हंसी, मंद मंद वो मुस्कुरा रहे हैं। कैसे मुस्कुरा रहे हैं? मुखड़ा में चांद के जैसा मुखड़ा पर, है ना? आगे सुनिएगा। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। ऐसा लग रहे हैं कि ब्रज के दुल्हे हैं। संसार रूपी जय जग मंदिर दीपक, संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान हैं। हे ब्रज दुल्हा, ब्रज के दुल्हा जैसा आप लग रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। बात समझ गए पूरा? सवैया श्री कृष्ण के पैरों में पायल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। कृष्ण ने कमर में करघनी पकड़ रखी है ना? किंकनी, किंकनी का मतलब है करघनी, जिसकी धुन भी मधुर लग रही है।
उनके शरीर पर कैसा वस्त्र है? तो पीला वस्त्र है। और गले में वन की माला, फूलों की माला, बैजंती माला बड़ी सुंदर लग रही है। जिनके सिर पर मुकुट सजा हुआ है माथे पर, और उनकी चंचल आंखें हैं। आंखें कैसी है? चंचल है, जो अत्यंत ही सुशोभित हो रही है। मुखड़ा उनका चांद जैसा है, और मंद मंद मुस्कुराते हुए चांदनी बिखेर रही हैं। कवि देव कहते हैं, क्या कहते हैं कि संसार रूपी मंदिर के जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। मतलब इसका क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, भावार्थ, कि संसार रूपी मंदिर के जलते हुए सुंदर दीपक के समान ब्रज के दुल्हा श्री कृष्ण हमारी सहायता करें। बात पूरी समझ गए? आगे हम लोग देखते हैं कवित्त। कवित्त भी बहुत अच्छा है। देखिएगा, पहले फिगर को देखिए आप लोग, तो चित्र को देखने से ही आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम गोल गोल करके आप लोग को दिखाते हैं, घेरा लगा के ना। इसको हम ब्लू कलर से घेरा लगाते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक छोटा सा बच्चा है ना। अब बच्चा का बिछावन क्या चीज का है? फूल पत्ती का है। ध्यान से देख रहे हैं ना। और ये क्या है? मोर है। और इधर कौन है? कोयल है। और इधर देखिए उसकी माँ है। और ये देखिए तोता है। देखिए यहाँ पर। और ये सब इससे क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। और ये डाली है ना बात। इसका बिछावन कांचे पर लगा हुआ है, डाली पर लगा हुआ है। किसका? बच्चा का, है ना बात। और सब इससे क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। कौन कौन बातें कर रहे हैं? मोर है, तो इधर से कोयल है, और फिर तोता है, और बच्चे की माँ है। सब कोई इससे क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। और इसका बिछावन क्या चीज का है? तो सुंदर पत्ता का है। और इधर देखिए गुलाब का फूल है ना। तो पूरे तरह से आप समझ गए हैं इसको। अब हम लोग फिगर को समझने के बाद हम लोग इसको समझते हैं। ये पेड़ है, तब बसंत रूपी बसंत का वर्णन किया है। अब बसंत का तुलना किससे किया है? बालक से किए हुए हैं। आगे आगे समझते जाइएगा हम लोग एक एक बात को। सबसे पहले हम लोग पाठ करते हैं कवित का। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झुंगला सोहे तन छवि भारी दय, पवन झुलावे केकी किर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दय, प्रीत पराग सो उतारो करे राई नून, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दय, मदन महिप जू को बालक बसंत ताहि, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दय। एक एक यहाँ पर सबसे पहले अर्थ देखेंगे और भावार्थ। डर, तो डर का मतलब डार लिखा हुआ है ना। डार का मतलब क्या होता है? डाली, पेड़ की डाली। द्रुम, डार का मतलब डाली। डार का मतलब डाली। द्रुम, द्रुम का मतलब पेड़। द्रुम का मतलब क्या हो जाएगा? पेड़। पलना, पलना मतलब झूला। बच्चे को झुलाने के लिए पलना लगाते हैं ना, तो वही पलना लिखा हुआ है। बिछौना, बिछौना मतलब बिस्तर। नव पल्लव के, नव पल्लव, नव मतलब नया, और पल्लव मतलब पत्ता, तो नया पत्ता के। नया पल्लव मतलब पत्ता के। बिछावन कहाँ लगा हुआ है? उत्तर बताइए आप लोग। बिछावन इनका कहाँ लगा हुआ है? पेड़ की डाली पर। कहाँ लगा हुआ है? पेड़ की डाली पर। पेड़ की डाली पर लगा हुआ है। और क्या चीज का बिछावन है? नए पत्ता। नए पत्ता नहीं का। पता।
नया पत्ता का है ना बिछावन, बिछावन ध्यान दो, नया पत्ता का है कि वहाँ कपड़ा का बिछावन है? नहीं, नहीं। नया पत्ता का है ना बातों को? आगे देखिएगा, अगला लाइनिंग है, सुमन झिंगुला। सुमन का मतलब होता है फूल, और झिंगुला, झिंगुला क्या होता है कि ढीला ढाला जो वस्त्र पहनते हैं, एकदम पूरा बैगी जिसको कहते हैं ना, तो बैगी कपड़ा, तो एकदम ढीला ढाला जो वस्त्र होता है उसको बोलते हैं हम लोग झिंगुला। झिंगुला का मतलब क्या होता है? ढीला ढाला वस्त्र। झिंगुला का मतलब ढीला ढाला वस्त्र। तो ये ढीला ढाला वस्त्र क्या चीज का है? सुमन मतलब फूल का है। सुमन का मतलब क्या होगा? फूल। सुमन का मतलब होगा फूल, और झिंगुला का मतलब होता है ढीला ढाला वस्त्र। ढीला वस्त्र। झिंगुला का मतलब हो जाएगा ढीला ढाला वस्त्र। सोहे तन छवि भारी दय। सोहे का मतलब अच्छा लगता है। सोहे का मतलब क्या होता है? अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। सोहे का मतलब होता है अच्छा लगता है। तो सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। छवि का मतलब सुंदर। इनकी छवि कैसी लग रही है? तो सुंदर लग रही है। और वस्त्र कैसा पहने हैं? सुमन, फूलों का सुंदर ढीला ढीला ढाला वस्त्र ना। कोकिल हुलावे हलसावे कर तारी दे। कोकिल, कोकिल का मतलब क्या होता है? कोयल। कोयल हलावे हुलसावे ना, वो क्या कर रही है? हृदय को क्या कर रही है? तार रही है, मीठे मीठे अपना वाणी को हलावे हुलसावे। हलावे का मतलब मन को बहला रहे हैं। कौन मन को बहला रहा है? कोयल। यहाँ पर देखिए, आपको कोयल आपको दिखाते हैं कहाँ है। यहाँ पर देखिए, ये है ना कोयल। ये कोयल क्या कर रही है? कोकिल। कोकिल का मतलब कोयल। कोकिल का मतलब क्या होता है? कोयल। कोकिल का मतलब होगा कोयल। हलावे हुलसावे मतलब हृदय के मन को वो क्या कर रही है? बहला रही है, फुसला रही है ना। पुरित पराग सो उतारे करे। पुरित पराग सो उतारे करे राई नोन। पुरित मतलब भरा हुआ। पुरित का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। भरा हुआ। लिख देते हैं इसको, जगह भी हम लोग का भर गया। पुरित, पुरित आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना बात। पुरित का मतलब होता है भरा हुआ। पराग, फूलों का कण, फूल के ऊपर में देखिएगा जो लगा हुआ रहता है उसी को हम लोग पराग बोलते हैं। ठीक है। सो उतारे करे राई नून। नून का मतलब होता है नमक। नून का मतलब क्या होता है? नमक। ऐसे नहीं कहता है नून तेल। नून का मतलब होता है नमक। कजकली, कंजकली एक बहुत अच्छा आया है शब्द। कंजकली, कंजकली का मतलब क्या होगा? कमल की कली। कंजकली का मतलब कमल की कली कमल। को हम लोग कंजकली बोलते हैं। कमल की कली, कंजकली। ठीक है। कंज, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दय। कंजकली का मतलब कमल की कली, नायिका लतान सिर सारी दय। कमल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मदन, मदन का मतलब होता है सुंदर। मदन प्रेम और सौंदर्य के देवता कमलदेव को ही मदन कहा गया है। महिप, महिप का मतलब राजा। सब नोट कीजिएगा आप लोग, अपनी कॉपी में नोट्स को हम चेक करेंगे। जब ऑफलाइन क्लास लेंगे तब हम चेक करेंगे ना। मदन कौन है?
तो प्रेम और सौंदर्य के देवता मदन। नेक्स्ट है आपका मदन। तो मदन कौन है? प्रेम और सौंदर्य के देवता मदन। प्रेम और सौंदर्य के देवता, प्रेम और सौंदर्य के देवता मदन। महीप, महीप का मतलब होता है राजा। महीप का मतलब क्या होता है? राजा। जू को बालक, जो मदन क्या कर रहे हैं? ये बालक बसंत को क्या कर रहे हैं? ताही। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दें। प्रातः प्रातः बच्चे को कैसे उठाना चाहिए? ढकेल के उठो उठो उठो, उठो, सुबह हो रहा है, लेट हो गया, ऐसे नहीं उठाते हैं। प्यार से बच्चा जो भी होता है ना, छोटा बच्चा 8 साल से उम्र, जो भी 5 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसको सबसे पहले महिलाओं को चाहिए, स्त्रियों को चाहिए कि अपने घर में भी जो छोटा बच्चा है ना, हड़बड़ा के ढकेल के नहीं उठाना चाहिए, बल्कि माथे पर सबसे पहले पैर उसका हल्का-हल्का सहलाइए। पैर सहलाने के बाद माथे में हल्का सा प्यार करते हुए, चुम्बन लेते हुए, ना गाल को सहलाते हुए, है ना, तब उठाना चाहिए। और नहीं तो ऐसे हड़बड़ा के उठाने से उसका दिमाग में असर पड़ता है। ठीक है ना? तो यहाँ भी हम लोग सीखिए कि वैसे ही प्रेम के सौंदर्य के जो देवता हैं, उनको गुलाब का फूल हाथ में रखे हुए हैं और अपने हाथ से भी चटकारी नहीं दे रहे हैं, बल्कि गुलाब का फूल से गाल को उसको क्या करते हैं? हल्का-हल्का सहला रहे हैं। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दें, है ना? और केकी, एक ठो शब्द आप लोग को बताना भूल गए हम, लाइन में छूट गया ये वाला। केकी किर बतरावय देव, यहाँ पर रुकिएगा, लाइन छूट गया था। पवन झुलावय केकी किर बतरावय। केकी किर का मतलब क्या होता है? केकी का मतलब क्या होता है? याद मोर रखिएगा। होता है। हाँ, केकी का मतलब मोर होता है। केकी, केकी का मतलब मोर, है ना? कीर, तोता। कीर का मतलब तोता। कीर का मतलब तोता। केकी का मतलब मोर, कीर का मतलब तोता। देखिए यहाँ पर ये है केकी, दाहिने तरफ जो है वो कौन है? केकी। केकी का मतलब मोर और ये है कीर, कीर का मतलब तोता। यहाँ पर देखिए ना, कीर का मतलब तोता और केकी का मतलब है मोर। तो मोर है आपका दाहिने तरफ और कीर है आपका बाएं तरफ। केकी कीर बतरावय। कविदेव बसंत ऋतु, कविदेव बसंत ऋतु की कल्पना कामदेव के शिशु रूप में करते हुए कहते हैं। किस रूप में करते हैं ये? शिशु की तुलना कामदेव, मदन के रूप में ना, कि वो कामदेव बसंत के रूप के देवता हैं और वो देवता कैसे हैं? सुंदर है, कामदेव के रूप में है। पेड़ की डाली उस बालक का पलना है। इस बालक का पलना क्या है? पेड़ का डाली है तथा उस पर नए-नए पत्तों का बिस्तर बिछा हुआ है। बालक ने सुंदर फूलों का ढीला-ढाला वस्त्र पहन रखा है। वस्त्र क्या चीज का पहन रखा है? सुंदर ढीला-ढाला वस्त्र, फूलों का, और शरीर को और भी अधिक सुशोभित कर रहा है। हवा उसे झुला रही है। मोर और तीता मीठे स्वर में उसका मन बहला रहे हैं। कोयल उसे हिलाती है, ताली बजा-बजा कर प्रसन्न कर रही है। देखिएगा, कोकिल, कोकिल हुलावे हुलसाए कर तारी दे। कोयल क्या कर रही है? उसको उसका मन बहला रही है, उसे हिलाती है और ताली बजा-बजा कर तारी दे मतलब ताली बजा-बजा कर उसको प्रसन्न कर रही है, उसका मन बहला रही है। पूरी कमल की कली रूपी नायिका कंजकली पुरित पराग सो उतारे करे राई नोंद नायिका लतान सिर सारी दे।
कमल की कली रूपी जो नायिका है अपने सिर पर लताओं की साड़ी डालकर, लतान सिर साड़ी दे, लतान सिर साड़ी दे का मतलब होगा कि लताओं की साड़ी का पल्लू डालकर, कैसा, पराग रूपी राई, राई सरसों राई जानते हैं ना, तो पराग रूपी राई और नमक से उसकी नजर उतारने का रस्म पूरा कर रहे हैं। जैसे कहता है ना कोई बच्चा का नजर न लगे, तो नजर का रस्म उतारने के लिए क्या करते हैं, सरसों और आग में जला के और मिर्चाई डला के क्या करते हैं, उसको बच्चा को चारों तरफ करके उसको जला के आग में फिर उसको फेंक देते हैं बाहर में। तो यही काम यहाँ पर कौन कर रही है, तो कंजकली कर रही हैं, कमल रूपी नायिका क्या कर रहे हैं, वो राई का मतलब वही सरसों और नमक डाल के उसको जला के उसको उसका नजर उतार रहे हैं। मदन महिप जू को बालक बसंत ताही, राजा कामदेव के बसंत रूपी शिशु को, है ना, कौन जगा रहा है, प्रातः काल गुलाब ताली बजा बजा कर जगा रहे हैं। कैसे जगाते हैं, तो गुलाब का चटकारी देकर। अब है अगला कवित, कवित को भी देखिएगा हम लोग, 10 मिनट बचा हुआ है, हम लोग देख लेते हैं कवित को। नहीं, कवित 15 मिनट बच गया है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। खाना बन गया है जी, कवित हम लोग कल देखेंगे ना।